जय हिंद साथियों, आज है आपका संडे और दोस्तों आप लोग का संडे का जो है वीकली टेस्ट चलेगा और यह टेस्ट संख्या 2 चलेगा बिहार पुलिस का। ठीक है, बिहार पुलिस का टेस्ट संख्या वीकली टेस्ट संख्या 2 चलेगा और आप लोग का पता है कि डेली जो है आप लोग का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ठीक है, और रेगुलर आप लोग का प्रैक्टिस सेट चलता है। उसके बाद आप लोग का जितने भी जो है आप लोग का जो है एक वीक में जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराए जाते हैं उसी का टेस्ट लिया जाता है। तो आज का टेस्ट संख्या 2 चलेगा और आप लोगों को जो है नई भर्ती के लिए जो आप लोग करना चाहते हैं तैयारी, तो आप लोग जो है 0 लेवल से कर रही है। ठीक है, आप लोग का 0 लेवल से क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद। दोस्तों आप लोग को बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है इसका, और इसका आंसर आप लोग को लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट करना चाहते हैं तो शाम 7:30 बजे यानी कि रात 7:30 बजे आप लोग का डेली बिहार पुलिस का क्लास चलता है। तो बताइएगा आप लोग यहाँ से कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, और लोकसभा जो है यह किस आर्टिकल में है। तो लोकसभा आपका आर्टिकल जो है ये 80-81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 81 में है। और आर्टिकल 80 में किसकी चर्चा है। तो यह राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। और दोस्तों संसद के अंतर्गत कितने सदन आते हैं। तो 2 सदन आते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और अगर अंग पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर कि सबरीमाला मंदिर यह कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो आप लोग को सोच समझकर आंसर करना है इसका सही उत्तर कि सबरीमाला मंदिर यह कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो यहां से क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला यह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है यह बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो है ऊंची दूरबीन वेधशाला यह किस देश में स्थित है। बताइएगा इसका सही आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत देश में। क्या हो जाएगा भारत देश में दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है कहां, भारत में। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है किससे। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है किससे। ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को फटाफट जो है लाइव चैट में आप लोग आंसर दीजिएगा। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हाउस गैस का प्रभाव जो है यह किससे होता है। तो यहां से सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CO2। क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सूत्र। नेक्स्ट है टमाटर किस प्रकार का जो है अम्ल है या प्राकृतिक अम्ल है। टमाटर किस प्रकार का अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों इस टमाटर में आप लोग का जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसका ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और यहां से याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो नींबू में। किसमें, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिकांग यहाँ पर होगा, कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है किसे। ऑप्शन ए है केंद्रक को, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। यहां से सही आंसर हो जाएगा कि कोशिकाओं को कोशिका ऊर्जा के घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहां से सही आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व योजना आयोग का क्या कहलाता है। दोस्तों पूर्व योजना आयोग यानी पहले जो है योजना आयोग था, अब जो है उसका नया नाम क्या है। ठीक है, पूर्व योजना आयोग। अच्छा बताइएगा योजना आयोग का जो है योजना आयोग को नीति आयोग का गठन कब किया गया था और इसका क्या नाम है, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। पूर्व योजना आयोग का नया नाम क्या हो जाएगा, नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग। अच्छा बताइएगा नीति आयोग की गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहां से याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। यहां से आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका गठन पूछा जाता है, गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां से आप लोग बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। अभी जस्ट बताए हैं आप लोग का क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 7 में बताए हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग याद रखिए। आप लोगों को यहां से बताना है कि प्रधानमंत्री की चर्चा किस आर्टिकल में है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, किस भाग में। ठीक है, किस भाग में जो है मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन ए है आप लोग का भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है, भाग 4 दिया गया है। ठीक है, यहां से आप लोग को बताना है मूल अधिकार के बारे में। अगर पहला के देखें तो भाग 1 में अगर देखा जाए तो भाग 1 में क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है, राज्यों का संघ है भाग 1 में। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची जो है रेलवे पुल को किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है सिंधु। यहां से सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। किस नदी पे, तो चिनाब नदी पर दुनिया की सबसे ऊंचा रेलवे जो है बनाया गया है चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों एशिया के सबसे बड़ा मेला कौन सी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, एशिया के सबसे बड़ा मेला कौन से हो जाएगा, सोनपुर का मेला। क्या हो जाएगा, सोनपुर का मेला, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो किस ऑप्शन में दिया गया, सोनपुर। ऑप्शन ए में दिया गया है सोनपुर में। नेक्स्ट है, अगर एशिया में बात किया जाए तो एशिया में टोटल कितना देश है, तो एशिया में आप लोग का टोटल कितना देश हो जाएगा, टोटल 48 देश हैं एशिया महादेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के कान के बाहर को हिस्से को क्या कहा जाता है। मनुष्य के कान के बाहर के हिस्सों को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्णपल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कर्णपल्लव कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यहां से राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिएगा 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूस के संसद को क्या नाम है। रूस के संसद को क्या नाम है।
भारत के संसद का बात किया जाए तो भारत के संसद का क्या नाम है, तो संसद ही नाम है। क्या है, संसद नाम है भारत का संसद का। रूस के संसद का बात किया जाए तो ड्यूमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूमा नाम है रूस का संसद का। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्यूमा। ठीक है, नेक्स्ट है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं इस सेशन में सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम में। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आए थे। दोस्तों वास्को डिगामा कालीकट पर कब आए थे, तो याद रखिएगा 1498 को। कब आए थे, 1498 को। भारत के कौन सा राजा स्वागत किए थे, याद रखिएगा जमोरिन ने। किसने, जमोरिन ने किसको, वास्को डिगामा को स्वागत किए थे। ठीक है, और यह किस राज्य में है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल राज्य में है। ठीक है, तो कब किया गया था, तो 1498 में। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन आप लोग का सी में दिया गया है। यहां से आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, और इसका आंसर, सभी का आंसर आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह दोस्तों आप लोग का वीकली टेस्ट संख्या 2 चल रहा है। ठीक है, और बताइएगा आप लोग कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है। यहां से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में आप अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप दोस्तों कहां पे है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो याद रखिएगा यहां से सही आंसर हो जाएगा आप लोग का टोटल 36 है। कितना है, तो टोटल 36 है। ठीक है, तो साथियों गुरु शिखर पर्वत जो है यह किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत यह किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या दिया गया है, तो छत्तीसगढ़। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को जो है बिल्कुल कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, सटीक जवाब देना है कि गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो यहां से राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद रखिएगा गुरु शिखर पर्वत यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहां से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों यहां से याद रखिएगा सबसे पहले पंचायती जो है कहां से लागू किया गया था, किस राज्य से, तो यार राजस्थान से ही लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग कि मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, यानी कि इसमें लैंग्वेज बताना है कि मानसून का लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो यहां से सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अरबी। दोस्तों मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, बताइएगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह को कहां किया गया था, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल। बताइएगा कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था। तो यहां से राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह को दोस्तों यहां से ऑप्शन ई करके एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरल राज्य में हुआ था। किस राज्य में, तो केरल राज्य में मोपला विद्रोह को किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें आप लोग को कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया, केरल आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यहां से सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। पहले से आप लोग को ये याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों 8 राज्य कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा यहां से आप लोग को ऑप्शन ए दिया गया, आप लोग को ऑप्शन से सेलेक्ट करना है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा इसमें दिया गया, तो हाँ दोस्तों त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, और दोस्तों पश्चिमी बंगाल से भी होती है, यानी वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ से राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग इसी प्रकार जो है छांट सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था,
ठीक है, ये बिल्कुल दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ठीक है, बिहार पुलिस 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है कि इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिए इंडिया गेट की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से बता दे रहे हैं, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जो है आप लोगों के जो साथी वीकली टेस्ट दे पाए। ठीक है, तो बताइएगा इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब गए थे। दोस्तों यहाँ से आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ठीक है, और यहाँ से आप लोग 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। किसका, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। कब दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहां से आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे 1893 ईस्वी में गए थे दक्षिण अफ्रीका। कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 1915 को लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो यहाँ से कब गए थे, तो 1893 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1893 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1893। ठीक है, आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं। और 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से होकर सटा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा जो कितने राज्यों से सटा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों से सटा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग जो है चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पीडीएफ फुल लेंथ यानी कि पूरा पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक दोस्तों आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।